बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 यानी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 शुरू करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला पार्ट है यानी पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 और बी की 3 और सी की इज इक्वल टू 5। अब फार्मूला लिखेंगे, डिस्क बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 5। डिस्क इज इक्वल टू 9 माइनस 4 1 टाइम 4 5 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 का आएगा, तो ये आ जाएगा -11। -11 को अब लिखेंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0, क्योंकि ये -11 आया, ये 0 से छोटा है। इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0। तो इसके आप रूट्स मालूम करेंगे, तो रूट्स इसके ये माइनस वाला है यानी लेस देन वाला है, तो ये आखिरी जो शुरू में इस चैप्टर के दिए गए हैं उनका आखिरी पॉइंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन 0, देन द रूट्स आर इमेजिनरी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। इसके रूल आएंगे यानी लिखेंगे रूट्स इमेजिनरी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उर्दू में इसके रूल्स होंगे गैर हकीकी या ख्याली। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7 और सी की 3। फार्मूला लिखेंगे, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क इज इक्वल टू बी की वैल्यू -7 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3। ये माइनस स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 को 3 के साथ तो 24। तो इसको माइनस करेंगे तो 25 आएगा। 25 5 का होल स्क्वायर बनता है, तो इसको अब इस तरह लीजिए, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर भी बनता है या कंप्लीट स्क्वायर बनता है, तो इसको पहले इस तरह लिखिए यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0। तो और इसके रूट्स इसका पहला स्टेप होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके रूट्स होंगे रेशनल रियल एंड अनइक्वल।
उर्दू में इसके रूट्स होंगे ना बराबर और नातिक यानी कि हकीकी। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। सी पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6 और सी की वैल्यू -1। फार्मूला लिखेंगे डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट करेंगे, बी की वैल्यू है 6 का होल स्क्वायर -4, ए की है 1 और सी की होगी -1। तो ये 6 का स्क्वायर 36। और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये माइनस और ये आखिरी रकम के साथ जो माइनस है ये प्लस, दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। और 4 1 टाइम 4 4 1 4, तो ये प्लस 4, तो ये आ जाएगा 40। तो 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो इसको इस तरह लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन 0। तो आप इसके रूट्स लिखेंगे, दूसरे नंबर वाले रूट्स आएंगे, यानी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर दैन द रूट्स आर इरेशनल रियल एंड अनइक्वल। उर्दू में इसके रूट्स होंगे ना बराबर, ना बराबर, ना बराबर और गैर हकीकी। गैर हकीकी और नातिक। अब इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट शुरू करते हैं। डी पार्ट 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू -8 और सी की वैल्यू 1। अब फार्मूला लिखेंगे डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क इज इक्वल टू बी की वैल्यू है -8 का होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 16 और सी की वैल्यू होगी 1। तो ये स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 4 टाइम 64। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये 0 को इक्वल आ जाएंगे। अब इसके इस तरह लिखेंगे, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स लिखेंगे, क्योंकि ये 0 के इक्वल है तो इसके रूट्स होंगे 3 नंबर वाले, यानी रेशनल रियल एंड इक्वल। उर्दू में इनको इस तरह लिखेंगे, यानी बराबर और नातिक हकीकी अदाद होंगे। बराबर और नातिक हकीकी अदाद होंगे।
अब हम इसी एक्सरसाइज का यानी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो ये मालूम करना है यानी प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आता है या नहीं। तो ये रकम जो दी गई है ये यानी जो वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2, इसका दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे यानी टेकिंग square on both sides। ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब स्क्वायर ले लिया दोनों तरफ। इसका खोलेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर आएगा और इसका ये ऊपर दो रकमें हैं बनती हैं यानी दो वैल्यूज बनती हैं दो। तो ये एक है -1 का और दूसरी -3 का स्क्वायर रूट, यानी इनको दोनों को आप अलग यानी ए प्लस बी वाले फार्मूले के मुताबिक इनको सॉल्व करेंगे। तो ये पहली रकम है यानी -1 का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम है -3 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूले वाला पहली रकम -1 और दूसरी -3 का स्क्वायर रूट। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस ये -3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म होगा तो ये -3 आएगा और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 आएगा और अंदर -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये प्लस माइनस ये यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 और -2 इंटू -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब +3 और +1 और -3 को प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा -2 और -2 इंटू -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 4। अब ये एक रकम है और ये दूसरी, इनमें से कॉमन लेंगे, कॉमन यानी 2 को कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉमन लिए अंदर आया -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 4। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये नीचे वाले के साथ अब कट जाएगा 2 2 4। अब -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब ओमेगा स्क्वायर अब ये -1 इंटू -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 के इक्वल आ गए, यानी कि हमने प्रूव कर लिया है। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 शुरू यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ द यूनिटी इज 0, यानी कि इसका उर्दू में भी तर्जमा कर लेते हैं कि साबित करें कि इकाई के तमाम जज़र और मुकाब का मजमूआ सिफर होता है। पहले ही हमको पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 के इक्वल हैं और रूट्स का मजमूआ यानी
रूट्स का मजमूआ इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है, यानी ये फार्मूला है। इसको इंग्लिश में यानी इसको फार्मूला ही कहते हैं। तो अब इसकी जगह इनकी वैल्यू लिख लेंगे, यानी पहले 1 और ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। इस तरह इनको ब्रैकेट में लिख दें। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा माइनस और 1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखेंगे 1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2। अब 2 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 1 टाइम 2 और ये दोनों इसी तरह ही आ जाएंगे, क्योंकि इनके नीचे 2 है तो ये 2 2 के साथ ख़त्म हो जाते हैं और ये 1 इसी तरह ऊपर वाले आ जाते हैं। -1 प्लस -3 -1 -3 का स्क्वायर रूट। तो अब ये 2 प्लस का है, ये -1 और ये -1 तो ये -2 और इस तरह ये दोनों आपस में कट जाते हैं। डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू ये भी 2 को 2 से माइनस किया तो ये 0 आएगा, 0/2 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया, यानी प्रूव दैट द सम ऑफ द ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। तो ये जो हमारे पास ऑल क्यूब्स रूट्स ऑफ यूनिटी हैं तो ये सब 0 के इक्वल आ गए। तो प्रूव दैट इज इक्वल ज़ीरो। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 शुरू करते हैं। वो है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका उर्दू में तर्जुमा कर लेते हैं, यानी कि इकाई के गैर हकीकी जज़रुल मुकाब का हासिल ज़रब मालूम करें। यानी कि ओमेगा यानी कि इनका जो पहले ओमेगा 1 और दूसरा है ओमेगा और तीसरा हो गया ओमेगा स्क्वायर के प्रोडक्ट मालूम करें। तो क्योंकि हमें पहले मालूम है कि ओमेगा इक्वल है -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिखेंगे कि यानी कि 1, इन तीनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और इस तरह तीसरा भी, यानी -1 -3 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अब इसी -1 को
माइनस इंटू -3 के साथ स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, यानी ये -3 का स्क्वायर रूट प्लस में हो जाएगा। और इस तरह अब -3 के स्क्वायर रूट को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस इंटू -3 का स्क्वायर रूट आएगा। अब ये प्लस वाला -3 का स्क्वायर रूट माइनस वाले -3 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस -3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा। अब ये प्लस वाली रकम है, ये माइनस वाली, तो ये आपस में ख़त्म हो जाएंगी। ये +1 और माइनस ये स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये आएगा माइनस इंटू -3 डिवाइड बाई 4 तो 1 और ये माइनस अंदर ब्रैकेट के अंदर वाला, तो ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे। ये आएगा 3 प्लस का डिवाइड बाई 4 तो ये 4 डिवाइड बाई 4 तो ये 1 आएगा। तो इस तरह ये भी हमने प्रूव कर लिया, यानी प्रूव दैट roots of unity, the product of root of unity, product roots of unity is 1। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 शुरू करते हैं। वो है कि शो दैट x³ + y³ = x + y into x plus omega y into x plus omega square y। x³ तो इसकी ये इस तरह ले लेते हैं कि यानी LHS = RHS। इसको इसकी पहले ये राइट साइड लेंगे, इसको लेफ्ट साइड के इक्वल करेंगे। टेक RHS, तो इनको पहले आपस में यानी लिख लेंगे x + y इंटू x + ओमेगा y इंटू x + ओमेगा स्क्वायर y। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी x + y इसी तरह आएगा, और ये ओमेगा वाली जो दोनों रकमें इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये x के साथ पहले मल्टीप्लाई आएगा, फिर इस दूसरी रकम के साथ जो x के साथ होगा तो x स्क्वायर आएगा, और अब x को दूसरी रकम यानी ओमेगा स्क्वायर y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लेंगे और एक्स वाई। अब ये दूसरी रकम को x के साथ करेंगे तो ये आएगा ओमेगा एक्स वाई, और इसी को दूसरी के साथ करेंगे दूसरी रकम के साथ तो ये आएगा ओमेगा क्यू के साथ y का स्क्वायर। x + y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस इनमें से इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, एक्स वाई कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस ये ओमेगा क्यूब की जगह 1 आएगा और साथ ओमेगा वाई का स्क्वायर x + y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह फार्मूले के मुताबिक 1 आ जाएगा, और प्लस ये 1 वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। x + y इंटू एक्स स्क्वायर, और ये एक्स वाई -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये -xy आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर। अब इनको फार्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यानी x³ + y³। तो ये हमारी x³
प्लस वाई क्यूब, तो ये हमारे लेफ्ट साइड यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल आएगा। यानी अब लिखेंगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS।